नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो है संपूर्ण जानकारी, इस भर्ती की संपूर्ण विश्लेषण। कल मैंने आप लोगों को एक फॉर्म भर के बताया था इस भर्ती के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जो है फॉर्म भर के बताया था, प्रिंट आउट करने तक का। वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा। आप में से काफी सारे लोगों ने ये पूछा था सर इस भर्ती की जो है संपूर्ण जानकारी लेकर आइए। हम इसमें क्या क्या डिस्कशन करेंगे, तो देखिए इस भर्ती के इंपोर्टेंट जो है जानकारी के बारे में डिस्कस, पीटी पीएचटी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब चीज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये वैकेंसी जो यूपीएससी के द्वारा निकाली गई है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। थोड़ा सा हम इसका जो है फुल फॉर्म देख लेते हैं। सीएपीएफ और एसी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और एसी का मतलब होता है फ्रेंड्स असिस्टेंट कमांडेंट। जब आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है ना तो सीधे आपको जो है असिस्टेंट कमांडेंट बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले वैकेंसी की संख्या देख लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 322 रहने वाला है। यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट देखिए, बीएसएफ में वैकेंसी है जो कि देख सकते हैं 86, सीआरपीएफ में 55, सीएसएफ में 91, आईटीबीपी में 60 और एसएसबी में जो है 30 पदों वैकेंसी है। टोटल पोस्ट यहाँ पे जो है 322 है। तो 322 पदों पे जो है असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी निकाली गई है यूपीएससी के द्वारा। अब टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे वैकेंसी आपने समझ लिया। अप्लाई डेट समझते हैं, 26 अप्रैल से जो इसका ऑनलाइन शुरू है और इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का 16 मई 2023 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म को भरना है। एग्जाम का डेट ऑलरेडी जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। तो एग्जाम जो है फ्रेंड्स 6 अगस्त से जो है आपके होने वाले हैं। ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होता है। अभी हम एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, आगे हम आपको डिस्कस करेंगे। एज लिमिट यहाँ पे देखिए 1 अगस्त 2023 तक कम से कम आपकी उम्र, मिनिमम एज जो है 20 वर्ष, मैक्सिमम एज जो है 25 वर्ष है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो आपका यहाँ पे एज समझ में आ गया। और जो एज कैलकुलेट करना है वो 1 अगस्त 2023 को कैलकुलेट करना है। अगर आपको नहीं पता है कि एज कैसे कैलकुलेट करते हैं तो इसका भी मैंने आपको लिंक जो है एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एज कैलकुलेटर का, वहां आप जाएंगे और एज ऑन पूछेगा तो ये डेट डाल दीजिएगा और आपका जो डेट ऑफ बर्थ पूछेगा वो डाल दीजिएगा। कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है बता देगा कि आप कितने ईयर, कितने मंथ और कितने दिन के हो चुके हैं। तो ये आप पहले जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपकी उम्र 20 से कम तो नहीं है और 25 से ज़्यादा तो नहीं है। इसके अलावा अपर एज में भी छूट आपको मिलता है। ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल। तो अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो उनका उम्र जो है 20 से लेकर 28 वर्ष हो जाएगा और अगर कोई एससी एसटी से बिलोंग करता है तो उनका उम्र जो है 20 से लेकर 30 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा। और अगर आपकी उम्र जो है ज़्यादा हो चुकी है, 25 से ज़्यादा हो चुकी है और आप इस जो है कैटेगरी से आते हैं तो अपना छूट ले सकते हैं। फॉर्म भरते समय जो है एक रिलैक्सेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप अपना जो है कैटेगरी को चूज करके जो है रिलैक्सेशन आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है फी की बात करते हैं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को 200 रुपये एप्लीकेशन फी लगते हैं फॉर्म भरने के लिए। और इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी, फीमेल में ऑल फीमेल आ जाएंगी, भले वो जनरल से हो या ईडब्ल्यूएस हो, उनको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगता, यानी 0 लगता है। ठीक है ना, फॉर्म भरना उनको फ्री है। वैकेंसी डिटेल्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस करके आप लोग को बता दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पीटी के बारे में। हाइट भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि देखिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की वैकेंसी है, यानी जो है डिफेंस सेक्टर की वैकेंसी है, तो इसमें आपका जो है पीटी होगा। अब पीटी में देखिए आपको बोला गया है हाइट जो है मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है। इससे ज़्यादा है तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम इतना हाइट आपके पास होनी चाहिए तो आवेदन दे सकते हैं। चेस्ट की बात करें तो मेल के लिए 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर आपको जो है फुलाना आना चाहिए। 81 मिनिमम, मैक्सिमम 86 यहाँ पे फुलाना है आपको 5 सेंटीमीटर। देखिए जब भी चेस्ट बोला जाता है ना, कोई भी डिफेंस सेक्टर की वैकेंसी हो उसमें मान लीजिए बोलता है 80 आपको चेस्ट है तो 5 सेंटीमीटर को फुलाना भी आना चाहिए। तो यहाँ 81 बोल रहा है कम से कम और फुला के 86 होना चाहिए। वजन आपका 50, फीमेल के लिए 46। और देखिए दौड़ भी होता है, दौड़ जो कि बहुत ही आसान होता है। 100 मीटर की रेस करनी होती है मेल को, यहाँ देखिए 16 सेकेंड में, और फीमेल को 18 सेकेंड में। 800 मीटर की रेस करनी होती है मेल को 3 मिनट 45 सेकेंड में और फीमेल को 4 मिनट 45 सेकेंड मिलता है। लॉन्ग जंप करनी होती है 3.5 मीटर, मेल को 3 चांस मिलता है और फीमेल को जो है 3 मीटर करनी होती है, इनको भी 3 चांस मिलता है। शूट पुट करना होता है 7.2 kg का, ये केवल मेल को करना होता है, 3 चांस इनको समय मिलता है।
4.5 मीटर का यहाँ पे जो है इनको फेंकना होता है। शुटपुट क्या होता है फ्रेंड, देखिए एक आपको जो है इतना वजन का जो है 7.26 kg का जो है आपको एक जो है बॉल दिया जाएगा, उसको जो है ऐसे करके ऐसे लगा के ऐसे फेंकना होता है। तो ये वाला जो है आपको करना होता है, जो कि आपको 3 चांस मिला, 4.5 मीटर तक आपको फेंकना होता है। वजन जो है इतना रहेगा, जो बॉल होगा लोहा का हो सकता है या और कुछ भी चीज़ का हो सकता है। तो ये आपको जो है करना होता है। फीमेल को ये वाला एक्टिविटी नहीं करनी होती, जहां डैश लिखा हुआ है वो जो है फीमेल के लिए नहीं है। अब बात आती है क्वालिफिकेशन, कौन लोग फॉर्म को भर सकता है। देखिए यहाँ पे जो फॉर्म भरने का मिनिमम एलिजिबिलिटी जो बोला गया, बैचलर डिग्री बोला गया है। बैचलर डिग्री आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय से अगर आपने पास किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक भी किया हुआ है या कोई भी और जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन किए हुए हैं, आपके पास डिग्री वाला क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री वाला क्वालिफिकेशन है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अपीयरिंग वाले भी फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। अपीयरिंग में देखिए लास्ट ईयर अपीयरिंग, मान लीजिए आप जो है सेमेस्टर लास्ट ईयर चल रहा है, आपका एग्जाम अभी 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा, या आपका रिजल्ट पेंडिंग है, 1-2 महीने में आपका रिजल्ट आ जाता है, 2 महीने 3 महीने में, तो लास्ट ईयर अपीयरिंग है। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो नहीं भर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर बोला गया है। लास्ट ईयर इस साल आपका जो है फाइनल हो जाएगा, आपको पता है कि हाँ मेरा इस साल जो है फाइनल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो आप अपीयरिंग भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो अपीयरिंग वाले के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया गया है। अब हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे समझ लेते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे ये है सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले फ्रेंड्स आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद से पीएसटी पीईटी होगा, फिर आपका जो है इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसको से फाइनल मेरिट बनेगा। अब जब आपका रिटन टेस्ट होगा वो आपका क्या रहने वाला है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लिख रखा है सिलेबस। यहाँ देखिए सिलेबस हमने लिख रखा है रिटन टेस्ट का। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, थोड़ा सा टफ होता है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा ना तो इजीली आप जो है क्रैक कर सकते हैं। बहुत ही आसान भी है, जो लोग तैयारी करें उनके लिए बहुत आसान है। सबसे पहले पेपर 1 होगा। अब देखिए ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही दिन होता है एग्जाम आपका, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पेपर 1 में जो है आपका जीके और जीए यानी जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज 250 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। ये आपका पेपर जब आप दे लीजिएगा ना, पेपर 1 कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके जस्ट कुछ ही देर बाद थोड़ा सा ब्रेक होगा, 1 घंटा 2 घंटा, और उसके बाद आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 में क्या रहता है फ्रेंड्स, तो जनरल स्टडीज रहते हैं, ऐसे रहते हैं और कंप्रीहेंशन रहते हैं। ये 200 मार्क्स का होता है। पेपर 2 को हमने यहाँ पे जो है और डिटेल में लिखा हुआ है। पेपर 2 में आपका पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। पार्ट ए में क्या क्या रहते हैं, जैसे कि पेपर 1 तो आपका कंप्लीट हो गया ना, फर्स्ट पाली में मान के चलिए आपका पेपर 1 250 मार्क्स का आपने दे दिया, जिसमें जीके और जीए रहता है। उसके जस्ट जो है कुछ ही देर बाद आपको जो है थोड़ा सा ब्रेक देकर पेपर 2 आपके जो है होते हैं। तो पेपर 2 में जो है जनरल स्टडीज, एसे एंड कंप्रीहेंशन 200 मार्क्स के रहते हैं। अब 200 मार्क्स में से देखिए पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा। तो पार्ट ए में एसे रहता है और जीएस रहता है। एसे में जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो पूछ रहा है वहां पे कि आप एसे जो है, जो ऐसे राइटिंग करेंगे वो हिंदी में करेंगे कि इंग्लिश में करेंगे। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं ऐसे लिखने के लिए। तो ऐसे यहां पे रहेगा, उसके बाद से जीएस रहेगा, जनरल साइंस। ये आपके जो है 80 मार्क्स के रहते हैं। पार्ट बी से जो हो रहता है कंप्रीहेंशन, प्रीसेस राइटिंग और लैंग्वेज स्किल इन इंग्लिश। इंग्लिश से काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस रहते हैं जो 120 मार्क्स के होते हैं। तो ये आपका 120 और ये वाला 80, टोटल 200 हो गया। तो यहां पे देखिए 200 मार्क्स के ये वाला जो है पेपर 2 आपका होता है। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद से थर्ड जो होता है इंटरव्यू होता है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा हुआ है इंटरव्यू। तो ये फ्रेंड्स आपका देख सकते हैं जो है इंटरव्यू जो है आपके लास्ट में होते हैं, लास्ट में उसके बाद से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो पहले आपका जो है रिटन टेस्ट जिसका सिलेबस मैंने यहाँ लिख रखा है, फिर आपका जो है पीएटी पीएचटी होगा, पीएचटी ये वाला जो एक्टिविटी है आपकी हाइट वगैरह, फिर आपका इंटरव्यू होता है जो 150 मार्क्स का होता है और उसके बाद से फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाता है। तो ये फ्रेंड जो है संपूर्ण जानकारी थी यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी के लिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जो है और डिटेल में जो है सिलेबस को कवर कर देता हूं। इसके लिए हम आपको ले चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और थोड़ा सा और जानकारी देता हूं कि जो जीके जीएस क्वेश्चंस होते हैं वो कहां कहां से पूछे जाते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं
मोबाइल के स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरने से पहले जो है आप इस वेबसाइट पे आके जो है सारी नोटिफिकेशन को चेक कर लीजिएगा, dshelpingforever.com। इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। यहीं से आप नीचे आएंगे ना, तो यहीं से आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा और यहीं से आपको जो है डाउनलोड नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप यहां से क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई वाले लिंक पे जा सकते हैं और यहां से क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन और बताना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जिसमें आपको सारी जानकारी बताई गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम सेंटर का। तो ऑल ओवर इंडिया आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा, हर जगह आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। आप जहां रखना चाहते हैं ना वहां आप रख सकते हैं, आपके अपने ही राज्य में एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। हम थोड़ा सा और जानकारी को आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपको सारी जानकारी मैंने ओवरऑल दे ही दिया है, आप देख ही लिए। अब हम यहाँ पे बताते हैं आपको जो सिलेबस है उसके बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे बताया गया कि 6 अगस्त को एग्जाम होगा। सबसे पहला आपका पेपर जो है 10 से लेकर 12 बजे के बीच होगा और 2 घंटे गैप देकर आपको जो 2 बजे से 5 बजे के बीच होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले पेपर 1 में 250 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल आंसर आपको यहाँ पे देने होंगे। और ये जो है आपको बोला गया है कि विच द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। इसके वजह से पेपर 2 जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन 200 मार्क्स के होंगे, जिसमें से बोला गया है यहाँ पे एसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे और यहाँ पे प्रेसेस राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन कंपोनेंट एंड अदर जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज वो सब आपको केवल इंग्लिश में रहेंगे। यहाँ पे ये जानकारी आपको बताई गई है। अब जो पेपर 1 का जो फुल सिलेबस है, यहाँ पे आपको देखिए पेपर 1 का जो है फुल सिलेबस दिया गया है। जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंसी का जो है क्वेश्चन रहते हैं, इसके वजह से जनरल साइंस, इसके वजह से करंट इवेंट्स रहते हैं, इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी से यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह से आपको देख सकते हैं। उसको से पेपर 2 में देखिए यहाँ पे बोला गया है कि पेपर 2 में सबसे पहला आपका जो है पार्ट ए होगा। पार्ट ए में क्या रहेगा, तो जनरल ऐसे क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो 80 मार्क्स के रहेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। इसकी वजह से जो बोला गया है कि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से आपको जो है क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको देखिए बोला गया फ्रीडम स्ट्रगल, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और नॉलेज। तो मैंने आपको बताया ना फ्रेंड्स, जनरल स्टडीज पेपर 2 और ऐसे दोनों मिला के रहता है, जिसमें 80 मार्क्स के आपके होते हैं। इसकी वजह से इसमें पार्ट बी आता है। पार्ट बी से देखिए कॉम्प्रिहेंशन, प्रीसेस राइटिंग, अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स एंड ये जो है केवल इंग्लिश में रहेगा और 120 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। तो ये मैंने जो है आपको सिलेबस बता दिया और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए DS हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।